कि आप बिहारियों को बिहारी कह के गाली मत दीजिए। इसलिए मैंने पत्रकारिता से रिजाइन किया और रिजाइन करके हमने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया। सर, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत दयनीय हालत है। इस भाषा विवाद को लेकर हमला होते जा रहा है। इससे अलग है, इस पार्टी को आप दूसरी पार्टियों से अलग कैसे देखते हैं? या कई आईएएस कई आईपीएस अपना नौकरी छोड़ करके जनसुराज में शामिल हुए। और जी नमस्कार, अभी मैं हूं अभय कुमार और हमारे साथ है विनोद तिवारी जी, जो जनसुराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, आप पहले एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आपने पत्रकारिता छोड़ जनसुराज पार्टी क्यों चुना? ऐसा क्या कारण रहा जो आप राजनीति से जुड़े हैं? अभय जी, मैं 25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा था और पत्रकारिता में रह कर कभी मैं समाज सेवा कर रहा था। जब प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में काम कर रहे थे, अच्छा खासा ज़िंदगी बिता रहे थे, अच्छा कमाई भी कर रहे थे, दुनिया का हर सुख सुविधा उनके पास मौजूद था। लेकिन जब वो बिहार में आए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करना शुरू किया, गांव-गांव पैदल चलना शुरू किया और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनसुराज पार्टी का गठन किया, तो मैंने भी सोचा कि यदि प्रशांत किशोर जी या कई आईएएस कई आईपीएस अपना नौकरी छोड़ करके जनसुराज में शामिल हुए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के मुहिम में शामिल हुए, मुझे भी लगा कि 25 वर्षों तक हमने पत्रकारिता किया, अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में। इसलिए मैंने पत्रकारिता से रिजाइन किया और रिजाइन करके हमने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया। तो सर, जनसुराज पार्टी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है? इस पार्टी को आप दूसरी पार्टियों से अलग कैसे देखते हैं? देखिए, हम आज से नहीं, मैं प्रशांत किशोर जी को पिछले 8-10 वर्षों से फॉलो कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं। प्रशांत किशोर जी देश में घूम घूम करके अन्य राज्यों में रणनीतिकार का काम कर रहे थे। जब वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए काम कर रहे थे, उन गठबंधन द्वारा प्रशांत जी को बुलाया गया था महाराष्ट्र में रणनीति बनाने के लिए और उन्होंने रणनीति तैयार किया। जब उद्धव ठाकरे जी ने उनसे पूछा कि आपका फीस क्या होगा, तो प्रशांत जी ने कहा कि मेरा फीस यही है कि आप बिहारियों को बिहारी कह के गाली मत दीजिए, मुझे यही फीस चाहिए, मैं रणनीति बनाकर आपके सरकार को बना दूंगा। और उन्होंने बिना फीस लिए वहाँ उद्धव ठाकरे जी की सरकार को बनवाया और बनवाने के बाद जो उनकी ये बात थी, मुझे हट कर गया कि जो आदमी बिहार से बाहर रह करके भी बिहार के बारे में सोचता है, यदि वास्तव में वो आदमी बिहार में आकर खड़ा हो जाए और बिहार के लिए काम करना शुरू करे तो बिहार के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए हमने जनसुराज पार्टी को चुना। लेकिन उद्धव ठाकरे के सरकार में रहते हुए भी हमारे बिहारियों को महाराष्ट्र में हमला हो रहा था और अभी भी उन पे जैसे कि भाषा विवाद को लेकर हमला होते जा रहा है, तो इसके वजह से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत जी ने वहाँ ये बात कहा था, लेकिन उन लोगों ने प्रशांत जी से जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट पर वो लोग खरा नहीं उतरे। इसीलिए प्रशांत जी बिहार में आकर के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार के लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए नहीं जाए। आज भी आप चाहे महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में, चाहे दिल्ली में, चाहे हरियाणा में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, वहाँ की 60% फैक्ट्रियाँ बिहार के कामगारों पर चलती है। और प्रशांत जी इसी मुहिम में लगे हैं कि अब बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करेंगे, उनको बिहार में ही रोजगार दिलाया जाएगा, न वो बिहार से बाहर जाएंगे, न उनको जलील होना पड़ेगा। इसलिए हम उन लोगों को, जनसुराज पार्टी उन लोगों को बिहार में बुलाएगी और बिहार में ही काम देगी। जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो जनसुराज का यह पहला संकल्प है कि पलायन को बंद किया जाएगा और जो भी बिहार से बाहर काम कर रहे हैं लोग, उनको बिहार में रोजगार दिलाया जाएगा। जनसुराज पार्टी की एक बदलाव यात्रा पंचायत स्तर पर निकली हुई है और इसके बारे में, इसका क्या मोटिव है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो ये जो बदलाव यात्रा, अभी मैं जस्ट बदलाव यात्रा से ही आ रहा हूँ, सासाराम विधानसभा में बदलाव यात्रा चल रहा था। इस बदलाव यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जिस विधानसभा में चाहे जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं वो एक साथ एक टीम वर्क में घूम रहे हैं और उनका ये उद्देश्य है कि जनसुराज जीते।
हम लोग गांव-गांव जा कर के प्रशांत जी के 5 संकल्पों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। और लोग बहुत काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होकर के लोग जगह जगह जनसुराज के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक करके उनका स्वागत भी कर रहे हैं। कई जगह पर तो ऐसा भी देखने के लिए मिला कि लोग कह रहे हैं कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जनसुराज हमारे गांव पर आए। सर, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत दयनीय हालत है। इसे सुधारने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? प्रशांत जी के जो 5 संकल्प है, उस संकल्प में यह भी संकल्प शामिल है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। जनसुराज की सरकार बनी तो सबसे पहले हर प्रखंड में प्रतिवर्ष एक नेत्रहार स्तर का विद्यालय खोला जाएगा और जब तक विद्यालय स्थापित नहीं होता है तब तक बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ खिचड़ी पर निर्भर हैं, उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जनसुराज एक परिवार के 2 बच्चा को पढ़ाने के लिए 1000 रुपया प्रति माह दे रही है, ताकि बच्चे शिक्षित हों, पढ़ें। जब बच्चे पढ़ेंगे, चूँकि शिक्षा में सुधार लाकर ही व्यवस्था को बदला जा सकता है। जब हर आदमी शिक्षित होगा, हर आदमी अपने चीज़ को समझेगा। आज बिहार में अशिक्षा के कारण ही पिछले 30-35 वर्षों से एनडीए और इंडिया गठबंधन वाले लोगों को गुमराह करके वोट प्राप्त करते रहे हैं। जनसुराज उन लोगों को इतना शिक्षित कर देगा कि वो लोग अपने अधिकार को समझेंगे। इसके बाद उनके सामने किसी का रेवड़ी या किसी का हवाबाजी काम नहीं आएगा। अभी तो चुनाव का माहौल है और आप लोग हर क्षेत्र में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ के लोगों द्वारा आपको कौन कौन से मुद्दे सुनने को मिल रहे हैं? क्या दिक्कतें सुनने की मिल रही है लोगों द्वारा? हर गांव में हम लोग जाते हैं, हर गांव में सिर्फ एक ही बात सुनने के लिए मिल रही है कि हम लोग इंडिया और एनडीए गठबंधन के सरकार से उब चुके हैं, हम लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। हम लोग के सामने कोई विकल्प नहीं था, जनसुराज एक विकल्प बन करके हम लोग के सामने आया है। हम लोग जनसुराज के साथ खड़ा होकर के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। सर, आपकी अगर सरकार बनती है तो आपकी शुरुआती 100 दिनों में सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेगी आपकी पार्टी? हमारी पार्टी सबसे पहला काम करेगी, जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं मजदूर, उनको बिहार में ला करके बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। जो हमारे बिहार से आर्थिक पलायन हो रहा है, उस पलायन को बंद करना और हर प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक नेत्रहाट स्थल का विद्यालय स्थापित करना, ये हमारा मुख्य मोटो है। जो किसान भाई हैं हमारे यहाँ, उन किसानों को गर्मा फसल की खेती के लिए प्रति माह 2500 रुपया मजदूर के रूप में उनको देने का जो योजना सरकार ने बनाया है, उस पर जनसुराज पार्टी काम करेगी और पहले महीने से ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जनसुराज के सभाओं में सर इतना भीड़ आप लोग कैसे जुटा पा रहे हैं? और दूसरी पार्टियों की जैसे रैली हो रही है, सभा हो रही है, उनमें भीड़ उतनी नहीं उमड़ रही जितनी जनसुराज के सभाओं में उमड़ रही है। देखिए, हम लोग भीड़ जुटा नहीं रहे हैं। आपको याद होगा भाई जी, 1977 में जब कांग्रेस शासनकाल से बिहार की जनता उब गई थी, तो जयप्रकाश जी का जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और उन्होंने एक नारा दिया था कि गद्दी छोड़ो की जनता आ रही है। उसी तरह से जनसुराज पार्टी ने, ये उस समय जेपी आंदोलन चला था और अब जेएसपी आंदोलन है। इसको आप सिर्फ जनसुराज पार्टी नहीं कहिए, ये जेएसपी जनसुराज पार्टी का आंदोलन है जो बिहार में चल रहा है और जनता इस आंदोलन को चला रही है। और जनता यह कह रही है कि भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर, गद्दी छोड़ो, अब जनता शासन चलाएगी। इसलिए जनता का रुख इतना तेजी से बढ़ा है जनसुराज की ओर कि प्रशांत जी के किसी भी सभा में, हर सभा में, हर उनके एक सभा के बाद दूसरे सभा में उनके भीड़ का रिकॉर्ड टूट जा रहा है और अप्रत्याशित भीड़ पहुंच रहा है।